ओम शांति। 3 फरवरी 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे नर से नारायण अर्थात सूर्यवंशी बनने के लिए सच्चा परफेक्ट ब्राह्मण बनना है। तो आज सारा दिन जो मुरली में सच्चे परफेक्ट ब्राह्मण की विशेषताएं आई हैं, उन विशेषताओं का चिंतन करते हुए चेक करना है ये विशेषताएं मेरे अंदर कहाँ तक आई है। सच्चा परफेक्ट ब्राह्मण वो होता है जिसके अंदर विकार का कोई शत्रु ना हो, अर्थात संपूर्ण पवित्रता हो। जिसमें पवित्रता नहीं है वो ब्राह्मण ही नहीं कहलाता। जो आज्ञाकारी हो, समझदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ये विशेषताएं आज की मुरली में आई हैं। तो पहली विशेषता है विकारों रूपी शत्रु ना हो, अर्थात पवित्रता की धारणा मेरे अंदर कहाँ तक आई है। अगर पवित्रता की धारणा नहीं है तो वो ब्राह्मण ही नहीं कहलाता है। तो स्मृति रखेंगे पवित्रता की धारणा के लिए, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूँ। मेरे में आसुरी गुण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नया जन्म, नया जीवन, नए संस्कार और नए संबंध। तो इसलिए आज की मुरली बाबा ने कहा मुरली में कि देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बन बाप को याद करो। तो इसी तरह पुरानापन छूटता जाएगा। दूसरा, सच्चा ब्राह्मण उसको बोलेंगे जो समझदार होगा। तो आज की मुरली में बाबा ने विकारों की समझ दी, विकार किसे कहते हैं और विकारों से कैसे मुक्त रहना है। जैसे काम महाशत्रु है, काम विकार को जीतने के लिए आज की मुरली में बाबा ने देही अभिमानी बनने के लिए कहा और ये शिक्षा दी कि पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। और क्रोध के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा क्रोध भी एक भूत है, क्रोध के वशीभूत नहीं होना है। अगर क्रोध भी करते हैं तो पूरा वर्षा नहीं ले सकते हैं। मोह के लिए भी बाबा ने कहा हल्की सी फैमिलियरिटी भी है तो ये भी माया का नशा है। मित्र संबंधियों में बुद्धि जाना ये भी मोह है। तो मोह से छूटने के लिए सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करना है। इसी तरह अहंकार से मुक्त होने के लिए ये समझना है अपनी विशेषता जो दी है वो बाबा की देन है। मैं अच्छी मुरली चलाती हूँ ऐसा नहीं सोचना है, शिव बाबा आकर के मुरली चला करके गया। तो एक एग्जाम्पल दी बाबा ने। इस तरह समझदार बनकर विकारों को जीतना है, आज्ञाकारी बनना है। आज की मुरली में बाबा ने आज्ञा दी अमृत वेले से रात तक जो भी मर्यादा है उनको पालन करके मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, सुखदायी बनना है, मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देना है, प्रतिज्ञा करनी है कोई पाप कर्म नहीं करेंगे। तो इस तरह बाप दादा की मदद मिलेगी ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को। तो जो सच्चा ब्राह्मण होगा वो राजयोगी होगा। राजयोगी उसे कहेंगे जो राजाई को प्राप्त करने के लिए योग लगाते हैं, क्योंकि बाबा के साथ योग लगाने से ना पाप होगा ना ही कोई नुकसान होगा। तो योग की कमी के कारण ही कर्म भोग या बीमारियां आती हैं और विकर्म विनाश नहीं होते हैं। तो आज राजयोगी बन करके बाबा के साथ योग लगाएंगे। और सच्चा ब्राह्मण जिम्मेवार होता है। तो सच्चे ब्राह्मण की ये जिम्मेवारी है कि यज्ञ का जो भी कारोबार है उसमें मदद करना है, ऑलराउंडर बनकर रहना है। ये नहीं कहना ये काम मेरा नहीं है। तो जो जिम्मेवार आत्मा होती है उसके आगे जो भी कार्य आता है उसको जिम्मेवारी से करते हैं। वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि इस दुनिया को पावन बनाना मेरी जिम्मेवारी है। वो कभी गफलत नहीं करता है, सदा ही इस स्मृति में रहता है ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है। तो पूरा पुरुषार्थ करके पूरा वर्षा लेना है। ओम शांति।